बोलिए करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्त भाव से दयामयी माता पार्वती जी ने द्रवित होकर एक दिन अच्छा अवसर देखकर भगवान शंकर से विनती की, हे प्रभु, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करें। दयालु माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। भगवान शंकर ने मना किया तो माता पार्वती निराश हो गईं। उन्होंने भगवान शंकर से तब तक आग्रह किया जब तक वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हुए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर की बातों को सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाइयां दी गईं, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण विवाह जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी साली को बुलाया और आदेश दिया कि यह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए चले जाओ और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देते हुए जाना। दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करना। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुड़ की चर्चा का पता चला तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा। ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर
चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। उसी समय उसी रास्ते से भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती के कानों में करुण रुदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार की। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर बैठे हुए थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। उसी रात भगवान शिव ने नगर सेठ के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। बोलिए करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तेर गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अचुमाला वनुमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे। सनिकाधिक गरुणाधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाचर के माध्यम ए तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन वशुमी में वासा। जटा में गंग बहत है गले मुंडल माला। गले मुंडन माला से नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित हुट भोग लगावत नित हुट दर्शन पावत महिमा अति भारी।
ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनोवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोलिए करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती देवी नमः। ओम नमः शिवाय।